तो दोस्तों आज एक कहानी मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही डरावनी है। अगर आप में दम है सुनने की तो ही आप सुने, वरना आप इस ऑडियो सीरीज़ को छोड़कर जा सकते हो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत ही खतरनाक है। और मैं जो लोग रात को इसको सुन रहे हैं तो वो कृपया करके रात को ना सुने, वो दिन को ही सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां से थोड़ी दूर पर एक पुरानी खंडरनुमा हवेली थी। उस हवेली का नाम था शाहजहां हवेली, और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव में हर किसी के पास उस हवेली से जुड़े किस्से थे। कोई कहता था कि वहां एक औरत का भूत है जो आधी रात को रोती है। कोई कहता था कि हवेली में से अजीब सी आवाजें आती हैं। हवेली के अंदर कोई गया तो वापस लौटकर कभी नहीं आया दोस्तों। विनय नाम का एक लड़का था जो एक गांव में रहता था। साहसी नौजवान। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस रात हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या है। अगर मैं वापस आ गया तो साबित हो जाएगा कि ये सब झूठ है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर विनय नहीं माना। वो रात आ गई जब विनय ने हवेली में जाने का फैसला किया। हाथ में एक मसाल लिए वह हवेली के अंदर तक पहुंच गया। हवेली का दरवाजा जर्जर था और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। दिल में थोड़ी सी घबराहट के बावजूद विनय ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घना अंधेरा था और सन्नाटा भी। विनय ने अपने कदम अंदर रखे और इधर-उधर देखा। हवेली के दीवारों पर धूल और जाले लटके हुए थे। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। फिर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिसे कोई सिसक रहा हो। आवाज का पीछा करते हुए वह हवेली के एक पुराने कमरे तक पहुंच गया। कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रखे थे। विनय ने उसके पूछा, तुम कौन हो? दोस्तों, अगर इस स्टोरी में आपको मजा आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हो कि आपके पास भी कोई अगर ऐसी खतरनाक स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं उसको आपके सामने ऑडियो की सीरीज में लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। औरत ने सिर उठाया और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने कहा, मेरा नाम सुहानी है। मैं यहाँ पिछले 100 साल से बंद हूँ। मुझे मेरे पति ने इस हवेली में धोखे से मार दिया था और अब मैं यहाँ कैद हूँ। विनय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, मगर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुहानी की आत्मा उसके पास आई और कहा, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। विनय चीखता रहा, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाई। अगले दिन गांव वालों को हवेली के पास विनय की मसाल पड़ी मिली, मगर विनय का कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि वह हवेली अब भी और डरावनी हो गई है, और जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। और इस तरह शाहजहां हवेली एक और आत्मा की कैदगाह बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? आशा करूंगा कि आपको ये स्टोरी सुनकर मजा आया होगा। तो ऐसी हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी और अनेक तरह की आपके सामने स्टोरी लाता रहूँगा। आप इस ऑडियो सीरीज़ को, चैनल को ना भूलें, और इसको आपके पास नोटिफिकेशन आए इसलिए इस चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब कर लें। और ऑडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो सीरीज़ में। जब तक के लिए बाय बाय।